जी तो स्टूडेंट्स, तो हमारी दो पॉइंट्स रह गए थे हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के, एक पब्लिक और एक कस्टमर। तो पब्लिक में कौन लोग होते हैं? एनी ग्रुप दैट हैज़ एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट in or impact on an organization's ability to achieve its objectives। कंपनी के मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए किसी में भी ऐसे राइट्स या किसी के पास भी ऐसी पावर हो सकती है जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। और इन्फ्लुएंस करने में सबसे पहले आ जाता है आपकी फाइनेंशियल पब्लिक। फाइनेंशियल पब्लिक्स में स्टेट बैंक आ जाता है, बैंक्स आ जाते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो जाता है, अगर उनके सर्विसेज की रेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो फिर आपके डिसीजन इन्फ्लुएंस होंगे। मीडिया पब्लिक्स, मीडिया किस तरफ चल रहा है इसको भी देखना। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी कोरोना में सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री को ओपन किया है गवर्नमेंट ने, वो है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री। उसके अलावा किसी इंडस्ट्री को कोई पैकेज नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनके डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सिटीजन एक्शन पब्लिक, उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो सिटीजन के हक में, मुख्तलिफ किस्म की एन वगैरह होती हैं जो सिटीजन के हक में एक्शन लिया करती हैं। कि कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो दिन के वक्त ऊंची ऊंची आवाज़ में उनकी फैक्ट्रीज का शोर आता है, तो उससे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो वो फिर लोग एक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा कभी कभी आपकी फैक्ट्री से धुआं निकलेगा, तो उस धुएं से लोगों, ओजोन की लेयर डिस्टर्ब हो सकती है, एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो सकता है, तो उस हवाले से एक्शन लेना, ठीक है। या उसके अलावा आपके प्रोडक्ट के अंदर का अगर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपने डाल दिए हैं, ठीक है, जो कि हम जो कि इस खास जिस जोग्राफिकल एरिया में आप सर्व कर रहे हैं वहाँ पे वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। फिर आगे क्या आएगा? लोकल पब्लिक्स आ जाती हैं। उसके बाद जनरल पब्लिक्स और इंटरनल पब्लिक्स। इंटरनल पब्लिक्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग होते हैं। आगे आएंगे कस्टमर्स। कस्टमर्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, हम लोग यहाँ पे चौथे टाइप भी पढ़ेंगे। तीन टाइप्स बेसिकली जो हम लोग फ्यूचर में भी पढ़ेंगे, वो होता है एक कंज्यूमर, एक होता है बिजनेस, और एक होता है गवर्नमेंट। उसके अलावा इंटरनेशनल भी आता है। इंटरनेशनल लेवल जब हम जाते हैं तो वो भी एक किस्म की कंज्यूमर ही बन जाता है या बिजनेस बन जाता है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होता है बेटा, होता क्या है कि वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। दे आर टू मच, ये सॉरी, ये दे आर टू मैनी इन नंबर। लेकिन इनका जो परचेज वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ परचेज, वो बहुत कम होता है, ठीक है जी। जो कस्टमर्स होते हैं आपके, वो तादाद में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ परचेज कम है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि तादाद में ये 22 करोड़ है पाकिस्तान के अंदर कंज्यूमर्स, लेकिन जब ये परचेज करने के लिए जाएंगे तो वो हम कितना परचेज करेंगे कंज्यूमर अपने घर के लिए? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, बस, ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड बिजनेस जो है, तादाद के अंदर तो नॉट टू मैनी, तादाद तो बिजनेस यूनिट्स की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका वॉल्यूम ऑफ परचेज जो है वो बहुत ज्यादा है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। एक से एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग अपने घर में अगर मुझे एसी लगवाना है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं अपने घर में एक एसी लूँ, खरीदूं और एक एसी लगवा लूँ। अगर एक एसी नहीं है और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे अगर आ जाएंगे तो मैं दो एसी लगवा लूंगा, और दो एसी लगवा लूंगा, बस वो भी एक एक टन के। लेकिन बच्चों, अगर मैं किसी जगह पे बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस में करते हुए मेरे पास 15 ऑफिस हैं, और 15 ऑफिस हैं, तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उस बिजनेस में या उस कंपनी के अंदर अगर एसी लगवाने हैं, तो मुझे एक वक्त में 15 एसी खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान के अंदर अवाम है उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि लोग जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ परचेज है वो इनका बहुत कम होता है, यूनिट बहुत कम खरीदते होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो बिजनेस वाले होते हैं, उनका वॉल्यूम, तादाद बहुत कम है बिजनेस की, लेकिन उनका परचेज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक हो गया? समझ आ गई? इसी तरीके से अगर मैं टोमेटो केचप खरीद रहा हूँ अपने घर के लिए, तो मैं टोमेटो केचप जो है वो कितने, टोमेटो केचप जो है वो 1 केजी का पैकेट खरीदूंगा। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक मेरा 1 किलो, 1 केजी टोमेटो केचप जो है वो निकाल दे। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरा बिजनेस है बर्गर बनाने का या शवारमा वगैरह बनाने का, जहाँ पे टोमेटो केचप यूज होता है सैंडविचेस वगैरह, तो मैं 3-4 केजी तो एक दिन के अंदर खत्म कर जाऊंगा। तो फिर मुझे एक महीने में कितने इस्तेमाल करने पड़ेंगे?
3 kg अगर एवरेज मैं एक दिन में यूज करता हूँ, उसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो 90 kg यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस तो छोटा है तादाद में, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ उनका वॉल्यूम ऑफ परचेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर होता है उसका तादाद तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनकी वॉल्यूम ऑफ परचेज बहुत कम होती है। यहां तक समझ आ गई बात? तो ये कहलाती है बच्चों आप लोगों की डिफरेंस इन द कस्टमर्स। तो जब आप उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट में ये होता है कि कुछ गवर्नमेंट जो है उनके परचेज जब डिसीजन होते हैं या अपने कुछ प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट को बेचनी होती हैं या गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज आपने देनी होती है, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल हमें इस हवाले से होना चाहिए कि होना पड़ता है कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक, गवर्नमेंट के टेंडर्स के मुताबिक और गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिर आपने सर्विसेज देनी होती हैं, और उन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए फिर आपको एक अलग तरीके से कैंपेनिंग करनी होगी। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब होता है कि जब आप अपनी मार्केट लोकल मार्केट को सर्व कर लेते हैं और आपके पास फिर भी सरप्लस में ताकत होती है, पावर होती है कि आप फ्यूचर में और लोगों को भी कुछ दे सके, तो फिर आप बाहर की तरफ निकलते हो, दूसरे ममालिक में भी जाते हो। जब दूसरे ममालिक में जाते हो तो दूसरे ममालिक में जाके आप और ज्यादा सर्विसेज देते होते हो। ठीक है, तो दूसरे ममालिक में जब हम जाते हैं तो फिर वहां की करेंसी के मुताबिक किस करेंसी में हम डील करेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग देंगे। ठीक है जी। तो अब पॉइंट जहाँ पे क्या है कि जब हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं कस्टमर्स, तो हम ये देखेंगे कि बच्चों कि जब हम लोग कंज्यूमर को डील करेंगे तो क्या हमने कंज्यूमर्स को वैसे ही डील करना है जैसे हम लोग बिजनेस मार्केट्स को डील करेंगे, या जैसे बिजनेस और कंज्यूमर्स को डील कर रहे हैं वैसे हम लोग गवर्नमेंट्स को डील करेंगे और वैसे हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स को डील करेंगे? तो आंसर है नहीं। हमारे पास कंज्यूमर मार्केट्स को या कंज्यूमर्स को डील करने का, कंज्यूमर के लिए प्राइसिंग करने का, कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का जो मैकेनिज्म होगा वो अलग होगा। बिजनेस को डील करने का मैकेनिज्म अलग होगा, गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स का भी अलग अलग होगा। ठीक है, अभी अगर मैं आपको एक ही छोटी सी एग्जांपल दूं, वो ये है कि अगर हम लोग मार्केट से अंडे लेने के लिए जाते हैं नाश्ते के लिए, तो अगर हम लोग रोजाना के 1 दर्जन अंडे ले रहे हैं, तो वो हम लोगों को 1 दर्जन अंडे जिस प्राइस पे मिल रहा है वो 10-12 रुपए का, 15 रुपए का आजकल अंडा मिल रहा है, तो 180 फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को पर डजन वो 180 रुपए का पर डजन देगा। लेकिन जब हम लोग ये कहेंगे कि हमारे जनाब अंडे वाले बर्गर की दुकान है और हम लोगों को कम से कम 250 अंडे एक दिन के चाहिए, तो जब 250 अंडे एक दिन के चाहिए तो ये कितने दर्जन बनते हैं? ये तकरीबन 20 दर्जन से भी ज्यादा बनते हैं। कहाँ पे 1 दर्जन? एक दिन का या 2 दिन का, जहां कहाँ पे एक दिन का सिर्फ 10 दर्जन या 20 दर्जन से भी ज्यादा। जब आप 20 दर्जन से भी ज्यादा एक दिन में खरीद रहे हैं, तो वो जो बंदा आप जो वो कंपनी जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हो या वो बंदा जो आपसे ये चीज ले रहा है, उसको भी क्या आप 180 रुपये पर डजन चार्ज करोगे? तो आंसर है 180 रुपये पर डजन उसको चार्ज नहीं करोगे, उसकी प्राइस अलग होगी। उसकी प्राइस अलग क्यों होगी, कैसे होगी, इसको हम लोग आगे जाके डिटेल में जब हम लोग प्राइसिंग पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ना है कि कंज्यूमर मार्केट अलग बिहेवियर होता है, छोटी छोटी चीजें परचेज करते हैं। बिजनेस मार्केट्स तो रिलेटिवली ज्यादा तादाद में आपसे परचेज करेंगे। गवर्नमेंट का मैकेनिज्म अलग होता है, और उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट होती है उसका भी मैकेनिज्म ऑल टुगेदर चेंज होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा जो वीक नंबर 5 है वो खत्म होता है, सॉरी वीक नंबर 6 यहाँ पे खत्म होता है। वीक नंबर 7 की वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अपलोड हो जाएंगी, और इसको आप लोगों ने डिस्कस करना है, और बाकी जो असाइनमेंट्स और क्विज होंगे वो आप लोगों ने साथ साथ करते रहना है। और किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेश्चन वगैरह होगा, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक की वीडियो में नेक्स्ट वीक मिलेंगे। खुदा हाफिज़।